अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके जो पेपर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे होंगे। तो बच्चों आज हम इंशाल्लाह एनालिसिस करेंगे जो आपका उर्दू का पेपर हुआ है एसएससी पार्ट 1 का 2024 सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का। और जो बच्चों इनकी एमसीक्यूज़ की है वो मैं व्हाट्सएप चैनल में थोड़ी देर तक शेयर कर दूँगा। आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक फर्स्ट कमेंट पे पिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों हमारा जो गैस पेपर का रेशियो है वो 93% रहा है। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो गैस पेपर है वो 93% रहा है। और बाकी हम पेपर का एनालिसिस करते हैं कि आपका पेपर जो है वो किस तरह का आया था। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा पेपर था, बिल्कुल आसान सा पेपर था। जो आपकी इबारत आई थी वो सब बच्चों को तकरीबन पता था कि शायद यहाँ से ही है अगर आपका पेपर जो है वो आसान बनेगा। वो आपका सरवर आलम वाला जो चैप्टर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के ऊपर था, वहाँ से जो है आपका जो है वो पहले इबारत आई है। और उससे अगर आप नीचे जाएँ तो बिल्कुल बेसिक सवाल थे जो आपने इबारत से ही एक्सट्रैक्ट करके लिखने थे। अब बच्चे ये पूछते थे कि सर हमने एज इट इज़ जो इबारत वाला टेक्स्ट है वही कॉपी करके लिख दिया तो हमें कितने नंबर मिलेंगे। तो बच्चों हो सकता है आपको फुल नंबर मिल जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना होता। आपने थोड़ा सा खुद से भी बना के लिखना होता है। लेकिन आपको क्या पता फुल मिल जाए या बहुत भी कटे तो एक नंबर ही आपका कटेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। इस तरह अगर आप नीचे जाएँ तो आपकी जो अशार के सवालात थे एक बुक से आया था बिल्कुल, और एक आसान सा शेर था। इस तरह अगर हम नीचे आपका हिस्सा कवायद की तरफ जाएं बच्चों, हिस्सा है जो आपका कवायद था वो भी एक बेसिक सा था। मक्ता की आपने मिसाल देनी थी, मक्ता बताना था। इस तरह अगर हम नीचे जाएँ तो जुमला इसमिया की तरकीब नखविया आपने बतानी थी, यानी जो आपका जुमला था उसमें बताना था कि किस तरह इसकी तरकीब जो है वो हुई हुई है। टीब का मिसरे से क्या मुराद है ये भी आपने बताना था। इस तरह इस्तारा के कितने अरकान है ये आपने बताना था। यानी आसान से आपके हिस्से कवायद के क्वेश्चन थे। इस तरह अगर आप नीचे जाएँ तो आपकी जो इबारत की तशरीह है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान थी और आपकी जो बुक से ही आई थी। इस तरह अगर आप नीचे जाएँ तो आपका जो ये शेर है ये बच्चों एक पंजाब बोर्ड की बुक से आया और एक एनबीएफ की बुक से आया, यानी आया दोनों बुक से ही हैं। एक पंजाब बोर्ड की बुक है यानी जो आपकी पंजाब की बुक एक वहाँ से आया और एक जो एनबीएफ की बुक से आया। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बच्चों को दोनों बताए हुए थे कि दोनों यही वाले आने वाले हैं। इस तरह अगर आप नीचे जाएँ तो आपकी गज़लिया बहुत आसान है, फ़कीराना आए सदा कर चले, ये आपकी पंजाब की जो बुक है। इसी तरह बच्चों आप नीचे जाएँ तो गज़लिया एक आपका पंजाब की बुक है और एक एनबीएफ की बुक अगेन एक पंजाब की बुक से है और एक एनबीएफ की बुक से है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बच्चों को जो है ये भी दोनों बताए हुए थे। इस तरह अगर आप नीचे जाएँ तो रुदात एक अजान से आई थी, यानी रुदात आपने आंखों देखा मंजर बताना था। स्कूल में जो आपके खेल वगैरह होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उस हवाले से। नीचे आप जाएँ तो पुराने फ़ोन की आप बीती लिखनी थी। ज़्यादा जो आपकी आप बीती होती है मैंने बच्चों को बताया था किसी पुरानी चीज़ की होगी, पुराना कोट, पुराना नोट, इस तरह आपका पुराना मोबाइल, इस तरह की चीज़ों पे आप बीती जो है वो आपकी आती है। ऐसा नीचे जाए तो आपने अखबार के मदीर के नाम जो है वो ख़त लिखना था। यानी जो आपका पूरा पेपर था बच्चों 90% आसान सा पेपर था। और बाकी जो आपकी एमसीक्यूज़ की है वो व्हाट्सएप चैनल पे जो है वो शेयर कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।